बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास जैसे कि लास्ट वाली जो क्लास हुई थी, यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे और हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको मार्क आउट करते चले जाएंगे या टिक करते चले जाएंगे। देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे मैं जो यूनिट उठा रहा हूँ वो यूनिट नंबर 14 उठा रहा हूँ, यानी हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो यूनिट नंबर 14 से होंगे। यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखिएगा, इसमें 4 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं, यानी अगर बिलफर्ज आप मेरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट उठाएं जो मैट्रिक फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आपके पास उसमें मेरे पास 4 टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं। और इन 4 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में एक न्यूमेरिकल आपका 100% क्लियर हो जाएगा, यानी कन्फर्म, यानी 100% इन 4 में से एक न्यूमेरिकल ने आना है। और ये बता के मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि इन 4 टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आएगा। अच्छा, अब याद रखिएगा ये 4 टॉपिक्स हैं कौन कौन से। नंबर 1 पे है कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस और फिर कैपेसिटर। याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए सबसे पहले नंबर पे उसके फार्मूलाज याद किया करें। सबसे पहले नंबर पे उसके क्या याद किया करें? फार्मूलाज। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ बारी बारी टॉपिक वाइज। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोलम्स लॉ का। ऐसे ही अब कोलम्स लॉ की पहचान क्या है और कोलम्स लॉ के अंदर फार्मूला क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वो याद कर लें। और इंशाल्लाह ज़वजल मेरी जैसी न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सेशन ख़त्म होगा, 3 या 4 सेशन के अंदर न्यूमेरिकल सारे हमारे रिवाइज हो जाएंगे पूरे के पूरे मैट्रिक फिजिक्स के, और फिर आपका सेक्शन बी का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि न्यूमेरिकल को ज़्यादा फोकस कर लो इस साल। हो सकता है सेक्शन बी में थ्योरी का सवाल आपको थोड़ा मुश्किल लगे, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटते हैं। 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं, यानी बोर्ड के पेपर में यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस आई थिंक। या तो अगर बिल फर्ज 8 क्वेश्चन करने हैं या 10 करने हैं, तो अब अगर 8 करने हैं और उसमें से आपके पास जो है जनाब अली 6 के करीब न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं तो बचा क्या? ठीक है, तो बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग इंशाअल्लाह ज़वजल आगे बढ़ जाएंगे। अब सबसे पहले नंबर पे कोलम्स लॉ के न्यूमेरिक फार्मूला सुन लीजिए। कोलम्स लॉ में याद रखिएगा फोर्स का फार्मूला लगता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, पहला फार्मूला F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कोलम्स लॉ का फार्मूला है। कोलम लॉ का फार्मूला है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ ये एक फार्मूला आपने याद करना है और इस एक फार्मूले से कोलम्स लॉ से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके कवर हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा यहाँ पे जो K है, K की कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बेटा वीआईपी तरीके से रट्टा लगा लीजिएगा। हो सकता है कि आपका जो बोर्ड का पेपर हो उसके एमसीक्यूज में आ जाए, तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये वाला पॉइंट। तो के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर। तो एफ का सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या हुआ बेटा? कवर हुआ। अच्छा, अब जो मज़े की बात है वो ये है कि ये आपके पास जो दोनों फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं ये किससे रिलेटेड है? कोलम्स लॉ से। कोलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में एक फार्मूला यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में एक फार्मूला यूज होगा, कैपेसिटर के अंदर 2 फार्मूलाज यूज होंगे। तो सारे के सारे फार्मूलाज लाइन के साथ में बताता चला जाऊंगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं कोलम्स लॉ के ऊपर हूं और कोलम्स लॉ का न्यूमेरिकल है भी मुश्किल। सबसे पहला न्यूमेरिकल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से होगा। Q1 इज द फर्स्ट चार्ज, Q2 इज द सेकेंड चार्ज, R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 और हमें F न्यूटन में गिवन होगा। याद रखिएगा Q और Q1 और Q2 दोनों कोलम में होते हैं, इसकी यूनिट C होती है, कैपिटल C, और R की यूनिट हमेशा मीटर होती है। अगर बिल फर्ज कभी आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दें तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू को डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा? 100 करोगे। अब इजी होके आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल शीट पे आ जाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप पे न्यूमेरिकल शीट सेंड की हुई है और मैंने पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल शीट करने का मतलब ये होगा कि आंखें बंद कर लेना, बोर्ड के पेपर में एक न्यूमेरिकल आपका इस शीट से बाहर इंशाल्लाह नहीं होगा। तो लिहाजा और न्यूमेरिकल शीट अगर नहीं मौजूद
तो मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट्सएप का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल देते हैं हम। और अगर बिलफर्ज फिर भी ना मिले तो 0332390066 पे व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप का लिंक हासिल कर अपना जो न्यूमेरिकल PDF है ये हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाएं, बारी बारी हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको करवा रहा हूँ वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि बुक में भी मौजूद है। बारी बारी हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, फिर वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कोलम्स लॉ से रिलेटेड यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। कोलम्स लॉ से रिलेटेड कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 3। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल मेरी जो न्यूमेरिकल PDF शीट है उसका न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 कोलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं कोलम्स लॉ के सबसे पहले न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल नंबर मैं कौन सा करवा रहा हूँ बेटा? 1 करवा रहा हूँ। आइए जनाब न्यूमेरिकल नंबर 1 का हम डेटा बनाते हैं। ख्याल रखिएगा ये वाला क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है तो इंपॉर्टेंट भी है। जो भी बुक का पहला न्यूमेरिकल है, इस साल जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें पहले न्यूमेरिकल या पहली जो वर्क एग्जाम्पल होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो अच्छे से कीजिएगा इस न्यूमेरिकल को। कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 मिलीकूलम एंड -3 मिलीकूलम। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस का मतलब एक Q1 दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया हुआ है बेटा? Q2 दिया हुआ है। अब Q1 कितना दिया हुआ है? 2 मिलीकूलम, 2 मिलीकूलम, और जो Q2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 मिलीकूलम। अच्छा याद रखिएगा मिली 10 की पावर -3 के बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, जैसे मिसाल के तौर पे कहीं पे भी आपको मिली लिखा हुआ आ जाए, मिली स्मॉल m, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। कहीं पे भी माइक्रो लिखा हुआ आ जाए तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। कहीं पे नैनो लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाएगा 10 की पावर -9। और कहीं पे पीको लिखा हुआ आ जाए यानी पी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाएगा 10 की पावर -12। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये जो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि अगर बिलफर्ज मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूँ जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा था आपको, तो इस न्यूमेरिकल में सामने में मिली कूलम लिखा हुआ आया, तो क्योंकि मिली कूलम लिखा हुआ आया तो मिली का मतलब आप क्या लेंगे? 10 की पावर -3 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिला के बात है कि Q1 की वैल्यू 2 मिली कूलम है, तो 2 × 10 की पावर क्या आ गया? -3 कूलम, क्योंकि यहाँ पे मिली लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा -3 × 10 की पावर -3 कूलम। याद रखिएगा ये जो माइनस होता है इसको कभी भी सॉल्यूशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, Q1 आ गया और फिर Q2 आ गया। मेरे बच्चों आगे बढ़ो। आगे कहते हैं न्यूमेरिकल में कि ये बुक का वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 मिलीकूलम एंड -3 मिलीकूलम इफ दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब आपको क्या दिया हुआ है बेटा? रेडियस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100, सो इट शुड बी 0.0। आप जब डिवाइड करेंगे 1 मीटर, ठीक है, 1 डिवाइड कैलकुलेटर से करेंगे आप, 1/100 करें इज इक्वल टू 100/1 मत कर दीजिएगा, पहले 1 लिखेंगे देन 100। 1/100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है, हमें इसके दरमियान जो निकालनी है वो फोर्स निकालनी है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुसलमानों, अगर बिलफर्ज आप इस न्यूमेरिकल की बात करें तो जाहिर सी बात है सामने नज़र आ रहा है, मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, सॉल्यूशन में आप कोलम्स लॉ यूज़ करेंगे। आप कहेंगे सिंस, देखिए अब सॉल्यूशन कितना आसान है इसका, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा? R स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। F इज इक्वल टू K की जगह क्या आएगा बेटा? K की जगह आएगा 9 × 10 की पावर 9। इसके बाद Q1 की वैल्यू पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की पावर -3। अच्छा ख्याल रखिएगा बोर्ड के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। Q2 की जगह आएगा 3 एक्सपोनेंशियल -3।
ख्याल रखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन करते हुए कभी भी जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो सॉल्व करते हुए कभी भी ये माइनस की वैल्यू पुट नहीं की जाती, माइनस जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। और आर की जगह क्या आ जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने सारी क्या पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। स्टूडेंट्स अब यहाँ के बाद आप करते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप सिंपली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, और जो 10 की पावर्स हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो अब हम करेंगे क्या, 9, 2 और 3, 9, 2 और 3 को एक साथ लिखेंगे, और 10 की पावर 9, उसके बाद क्या है 10 की पावर -3, और उसके बाद क्या है 10 की पावर -3, इनको एक साथ लिख देंगे और 0.01 का होल स्क्वायर कर दें। तो 0.01 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 का। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1233 फिर 1, 0.0001। आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं 0.0001, यानी जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी 0.0001। इसको 10 की पावर -4 भी आप बोल सकते हैं, या 0.1 एक्सपेंशन -3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपके सिंपल कैलकुलेटर में तो वैल्यू इस तरह सॉल्व हुई होगी। ये रूल याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू को यानी डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव किया जाता है, लेफ्ट से उल्टे हाथ से राइट की तरफ मूव किया जाता है, तो 10 की पावर हमेशा माइनस में लगती है, और जब भी डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव किया जाता है तो 10 की पावर प्लस लगती है। अब यहाँ पर देखो डेसिमल जो मूव कर रहा है 1, 2, 3 और 4 जंप मार रहा है डेसिमल, लेकिन लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं आप, तो लिहाजा बनेगा क्या, बनेगा f इज इक्वल टू, मैं इसको एक काम करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। मेरा बेटा ये बन जाएगा f इज इक्वल टू, अब सारी चेंजिंग ज़रा देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आप अपने अपने कैलकुलेटर निकालें और लिखें 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 54। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 54 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब देखो बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 9 -3 आप कैलकुलेटर में लिखें 9 -3 तो टोटल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं 9 - 3 = 6, फिर 6 - 3 = 3। अच्छा 0.0001 जो होगा ये बन जाएगा 10 की पावर, अब ये देखो 1, 2, 3 और 4 का मतलब क्या होगा 10 की पावर -4। ये स्टेप को समझ लीजिएगा आप, कितने जंप लगे 1, 2, 3 और 4। अब आप ये कह सकते हैं 1 कहाँ गया, तो 1 तो मल्टीप्लाई करके वही रहेगा ना, आप इसको चाहो तो 1 × 10 की पावर -4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 यानी -4, 10 की पावर -4 बन गई। ठीक है जी, ऊपर तीनों को 1, 9, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 54 बना, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 3 बन गई। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे f = 54 10 की पावर 3, ये देखें 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, यहाँ नीचे माइनस का है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +4। ऐसे ही है नेक्स्ट स्टेप में, यानी लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 54 × 10 की पावर 3 और 4 मिलके कितने बन जाएंगे 7। अगर 3 + 4 करेंगे आप तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। 54 मल्टीप्लाई बाय 7 तक पहुंच तो चुके हैं, हम चाहें तो आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ेकार क्या है, अगेन मैंने रूल क्या सिखाया कि डेसिमल को अगर लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो माइनस में पावर आएगी, अगर राइट से कहाँ मूव करोगे लेफ्ट तो प्लस में पावर आएगी। अब देखो ये डेसिमल कहाँ पर है, ये डेसिमल यहाँ पर है, 54 के बाद है ना 4 के बाद। अब हम डेसिमल को कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो मेरा बेटा जब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये बन जाएगा
5.4 इंटू 10 की पावर, राइट से लेफ्ट मूव किया, कितने जंप लगाएं? 1, तो पहले से 7 मौजूद है और क्योंकि एक जंप लगाया तो प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सपोज करो हमने इसको उधर भेजा होता लेफ्ट से राइट तो या -1 लगता, क्योंकि राइट से लेफ्ट किया है तो इस वजह से यहाँ पे +1 लगा। एंड नाउ F इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन। और ये मेरा बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया, जो कि आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं और वो टास्क क्या है, जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, रजिस्टर में राइट डाउन कर लें आराम से। हमारा जो न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट क्लास है न्यूमेरिकल सेशन का, ये सबसे पहला न्यूमेरिकल है। ईजी पीजी हो कि जैसे मैं चलाऊं 3 से 4 वीडियोस के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स आपको बड़े आसान लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहला न्यूमेरिकल था, लेकिन जो मैं ट्रैक आपको बताऊंगा आपने करना वैसे ही है, यानी आपने फॉलो वही इंस्ट्रक्शन करनी है जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये था न्यूमेरिकल शीट का न्यूमेरिकल नंबर कौन सा भाई? 1। आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 1 को अब छोड़ें, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्टॉप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर आ जाएं 2 पर, यानी कि न्यूमेरिकल शीट निकालें और न्यूमेरिकल नंबर किस पे आ जाएं? 2 पे आ जाएं। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेन फोर्स निकालनी है, ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनो तवज्जो के साथ, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस चार्ज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। रट्टा लगा लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। तो लिहाजा मुझे एक बात बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे Q1 और Q2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं डिस्टेंस 1 मीटर है, जो R की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1 मीटर, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है? एज यूजुअल फोर्स। अब मैं आप लोगों को एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करवा रहा हूँ और वीडियो के स्टॉप करके मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। सही है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² के बाद आपने वीडियो क्या कर देनी है? स्टॉप कर देनी है। क्योंकि देखें, अगर आप ऐसी फैशन शो के तहत तफरी में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यूजलेस है। ये प्रॉपर क्लास चल रही है और क्लास को उसी तरह से लेके चलें जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ तक समझा दिया, अब आपको जहन में आ रहा होगा कि सर अब K की वैल्यू पुट करेंगे, Q1 पुट करेंगे, Q2 फिर R पुट करेंगे। आप नहीं करें, आप वीडियो को स्टॉप कर दें, ठीक है। मैं तो आगे कंटिन्यू करूँगा, वीडियो स्टॉप कर दें और रुक जाएँ और आप खुद से ट्राई करें इस पूरे न्यूमेरिकल को और आंसर निकालें। गलत निकालें, सही निकालें, एक पेपर बर्बाद कर दें, कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद जब भी आपका आंसर आ चुका हो, अटक जाए, ख़राब हो जाए, फिर आप वीडियो स्टॉप कीजिएगा और दोबारा से हैंड फ्री लगा के सुनना शुरू कीजिएगा मेरी बातों को। अब क्योंकि आपने गलती की होगी, यानी ये रास्ता ऐसा होगा जिस रास्ते से आप गुजर चुके होंगे, जिस न्यूमेरिकल को आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, गलत या सही। तो अगर आपसे सही किया होगा जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, और अगर बिलफर्ज आपने गलत किया होगा तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। तो दोनों सूरतों में आपका ही फायदा होगा। तो वीडियो स्टॉप करें, पहले खुद से ट्राई करें, देन वीडियो को यहीं से रिज्यूम कीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब आप तमाम बच्चे खुद से ट्राई करके यकीनन वापस आ चुके हैं। सबसे पहले आपने K की वैल्यू पुट की होगी 9 × 10 की पावर 9, फिर उसके बाद Q1 की वैल्यू पुट की होगी 1.6 × 10 की पावर -19, उसके बाद Q2 की वैल्यू पुट की होगी अगेन 1.6 × 10 की पावर
माइनस 19 K आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया। उसके बाद R की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे बचत ये है कि R की वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाना है 1 हो जाना है। अब हम क्या करेंगे F इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ख़त्म हो गया। हम क्या करेंगे 9 को 1.6 को और किसको बेटा 1.6 को, फिर 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर क्या आएगी माइनस 19। यकीनन अगर आप लोगों ने यही वाले स्टेप्स किए तो बिल्कुल सही किए। फिर 10 की पावर माइनस 19। उसके बाद आप कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर निकाल के सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें। कौन कौन सी वैल्यू को 9 को कैलकुलेटर में लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो मेरा बेटा ये बन जाएगा 23.04। ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 19 माइनस 19। कैलकुलेटर निकालें, लिखें 9 माइनस 19 माइनस 19, तो ये आपका आ जाएगा -29। ये कितना आ गया -29। वैसे आंसर यहाँ आ चुका है, लेकिन मैंने क्या तरीक़ेकार बताया था कि आपने क्या लगाना होता है जंप लगवाना होता है। तो अब इसके आगे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। मेरा बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे आप करेंगे F इज़ इक्वल टू, अगेन सीधे हाथ से हो रहा है तो राइट से लेफ्ट जब मूव करेंगे तो क्या आता है +1 आता है। तो ये हो जाएगा 2.3। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर ऑलरेडी क्या मौजूद है -29, लेकिन -29 के साथ क्या आएगा +1 आएगा। +1 क्यों आया क्योंकि पॉइंट 1 यहाँ से जंप हुआ। कहीं ये जहन में सवाल आता है कि सर 0.4 वगैरह नहीं लिखेंगे, तो याद रखना पॉइंट के बाद 1 या 2 वैल्यूज़ लिखना इनफ होता है, ठीक है। तो 2.3, 0.4 को स्किप किया मैंने, 2.3 इंटू 10 का -29 पहले से मौजूद है, एक जंप लगाया तो उसका +1 ऊपर लिख दिया मैंने। और अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -28 न्यूटन, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास बेटा बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर आ गया। ये अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, कूलम्ब्स लॉ। ये हमारे पास सबसे पहला मसला हल हो गया है, कूलम्ब्स लॉ के 2 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ, अगेन हमारा ट्रैक वही होगा। आप अपने लैपटॉप में या तो मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे या तो मोबाइल में देख रहे होंगे, इन 2 चीज़ों में या टैबलेट में देख रहे होंगे। तो आप जहाँ भी देखते हैं जाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्यूशन के सर हैं और ट्यूशन के सर ने पढ़ा दिया एक दफ़ा तो दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा। और जी समझ में अगर आपको नहीं आ रहा, आप 40 दफ़ा से दानिश की रिकॉर्डिंग देखते रहें, 40 दफ़ा आप इस चीज़ को रिपीट करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप तमाम बच्चे आ जाएं क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा 3 पे। 3 का भी वही मेरा ट्रैक होगा जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा भाई, कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 माइक्रोकूलम, Q1 कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, और Q2 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स। हमें क्या निकालनी है, कूलम फोर्स निकालनी है। मैं यहाँ पे अगेन आपको एक मशवरा दूंगा। अभी मैं आप लोगों को डेटा यहाँ पर सही करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन ये मैंने डेटा बना दिया है। आप अगेन वीडियो स्टॉप कर दें, वीडियो स्टॉप कर दें, और वीडियो स्टॉप करके इसकी कन्वर्जन वगैरह खुद से करें और उसके बाद ऑन कीजिएगा। यानी आप चंद सेकंड के लिए वीडियो ऑफ कर मतलब बंद करें और वीडियो को बंद करके पहले इसकी कन्वर्जन खुद से करके देखें कि हमने खुद से इनकी कन्वर्जन, क्योंकि देखें 5 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, 5 सेंटीमीटर है, सबको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो आप स्टॉप करके पहले खुद से कन्वर्ट करें। गलत देखिए, गलती करेंगे तो सही सीखेंगे, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके पहले खुद से ट्राई कर लें आप लोग। अब आप लोग खुद से ट्राई करके यकीनन वापसी आ चुके हैं। 5 माइक्रो मैंने सिखाया भी था, माइक्रो किसके बराबर होता है 10 के -6, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है जी। अब अगेन वीडियो क्या कर दीजिए स्टॉप, और वीडियो को स्टॉप करके आप इजी पीजी होके पूरे न्यूमेरिकल को क्या करें सॉल्व करें, गलत करें सही करें कोई मसला नहीं है, उसके बाद फिर वापस ट्रैक पे आइएगा। फॉर्मूला लगेगा K/Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा R²। अब मैं अपने हिसाब से इमेजिन कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले खुद से ट्राई किया होगा वीडियो स्टॉप करके, देन आप आए होंगे सॉल्यूशन देखने के लिए। आइए सॉल्यूशन करते हैं। K की वैल्यू कितनी आएगी 9 एक्सपोनेंशियल 9, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q1 5 एक्सपोनेंशियल -6, Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 एक्सपोनेंशियल -6, और R की वैल्यू कितनी आएगी 0.05, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है भी, तो ये कुल मिला के हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब अगेन वही ट्रैक फॉलो करेंगे जो मैंने आपको तरीक़ेकार सिखाया है। F = 9 × 5 × 3, 9 × 5 × 3 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6, अब आपको सब समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह, × 10 की पावर -6, और डिवाइड में आ जाएगा 0.05 का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं खुद से कि 0.05 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आता है 0.05 का होल स्क्वायर आ रहा है 0.0025, ये आ रहा है 0.0025। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत आसानी के साथ वैल्यू को मूव कर देना है। 9 × 5 × 3 करेंगे आप तमाम बच्चे, लिखें 9 × 5 × 3, तो ये हो जाएगा 135, ऐसे ही 135। अच्छा, अब यहाँ पे 9 - 6 कर दें जल्दी से, 9 - 6, तो ये हो जाएगा -3। 10 की पावर क्या आ गई भाई सॉल्व करके -3, और डिवाइड में आप ज़रा देखें यहाँ पर 1 2 3, 2.5 × 10 की पावर, अब ये देखो 1 2 3, लेफ्ट से राइट मूव किया है तो 10 की पावर क्या लगेगी -3। ठीक है, अब यहाँ पे माशाल्लाह से फ़ायदा क्या है कि 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 क्या हो रही है कैंसिल। आप में से शायद कुछ बच्चों ने खुद सॉल्व किया होगा तो 10 की पावर -3 वो ऊपर लेके गए होंगे, 10 की पावर +3 बन गई होगी, और -3 से +3 कैंसिल हुआ होगा, तो बात एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से, तो वो भी सॉल्यूशन सही है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, 135 को डिवाइड कर देंगे किससे 2.5 से, 135 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हमारे पास बन गया 54 न्यूटन, और ये हमारे पास F का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा जो टॉपिक था, देखें इस चैप्टर के अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं प्रॉपर वे में। इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं 4। पहला टॉपिक मैंने अभी कवर करवा दिया, टॉपिक कौन सा था कूलम्स लॉ, ये आप लोगों ने कवर कर लिया, आराम से हो भी गया है। अब हमारे पास कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा दूसरा, तो टाइम ज़ाया के बगैर, अच्छा टॉपिक अपने जहन में रखिएगा कि हमने अभी कॉलम्स लॉ के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। कॉलम्स लॉ का अगर न्यूमेरिकल आया तो ये जो 3 न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए यही आएंगे, इससे हटके नहीं आएंगे, वैल्यूज़ भी इनफैक्ट यही होंगी। सही है, तो ईजी पीजी होके भाई कॉलम्स लॉ कवर हो गया हमारा। अब आ जाओ तमाम स्टूडेंट्स, कॉलम्स लॉ के बाद अगले टॉपिक की तरफ हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और मैंने क्या कहा, सेशन जो है जाहिर सी बात है लंबे होते हैं, और बजाय इसके कि आप इन चक्रों में रहें, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 जो है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। टॉपिक का जो नाम है स्टूडेंट्स वो क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं। और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है आपको, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा लंबी करनी है हमें, ना हम करेंगे सबसे मुश्किल वाले न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, अब आगे के न्यूमेरिकल्स बहुत तेज़ी में ख़त्म होंगे।
सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है फोर्स पर चार्ज। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चार्ज की यूनिट हमेशा कूलम में होगी, यानी जो वैल्यू C में दी हुई होगी, जो वैल्यू C के साथ दी हुई होगी वो Q है, जो न्यूटन में गिवन होगी वो F है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा न्यूटन पर कूलम में होगा। अब आपको पता है न्यूमेरिकल में होगा क्या, F, Q और E कितने फैक्टर हैं? 3। इन 3 में से 2 दे देंगे, तीसरा निकालने बोलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी न्यूमेरिकल्स को, और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि न्यूमेरिकल्स कोई इतने मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल नंबर 4 से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं न्यूमेरिकल नंबर सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को कौन से करवा रहा हूँ बेटा? 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा जो याद रखिएगा, जो रिक्वायर्ड होता है ना वो सबसे लास्ट में आता है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ 9 माइक्रो न्यूटन, सिर्फ लंबी की है 9 माइक्रो न्यूटन। न्यूटन है ना तो फोर्स है, फोर्स यानी F कितना दिया हुआ है? 9 माइक्रो न्यूटन। अब अगर बिलफर्ज ये वैल्यू आपको 9 माइक्रो न्यूटन दी हुई है, अच्छा 9 माइक्रो न्यूटन तो फोर्स है। माइक्रो मैंने पिछली क्लास में, मतलब पिछले भी थोड़ी देर पहले के लेक्चर में बताया था, माइक्रो का मतलब 10 का -6 होता है, तो 9 × 10 की पावर -6 न्यूटन। आगे चलते हैं जी। कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज